जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत ही शानदार तरह से आप दिन ब दिन अपनी मेहनत को क्या है बढ़ा रहे होंगे और बहुत ही शानदार तरह से मेहनत कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त एक बार क्लास से जल्दी से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं अपने बेहतरीन सेशन को, एकदम शानदार सेशन को, जो है आपका एमएस एक्सेल का पार्ट 15। आप कहेंगे, काफी सारे दोस्त कंफ्यूज होंगे कि भैया सैटरडे को क्लास हुई तो थी लेकिन वो गई कहाँ, है ना। सैटरडे को नोटिफिकेशन तो आया था कि क्लास लाइव हुई है, लेकिन वो गई कहाँ आपकी। तो सैटरडे को क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया। 8 मिनट के बाद में हम यहाँ पढ़ाते रहे और आपकी क्लास आप तक पहुंची ही नहीं, है ना। हम पढ़ा रहे हैं भाई साहब की ये समझो बिना मतलब में, और कोई उसे देख ही नहीं पा रहा है। तो उसी क्लास को क्या है, उसी क्लास को बिल्कुल शुरुआत से बल्कि और ज्यादा उस पर मेहनत करके आपके लिए लाया गया है। परसों ही वाली क्लास होगी, सैटरडे वाली, जो शुरुआत की कुछ चीजें पढ़ ली थी वो रिपीट होंगी। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है और बहुत ही शानदार तरह से एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाना है, ठीक है। शुरू करते हैं हम यहाँ पर एमएस एक्सेल का आपका पार्ट 15, ठीक है जी। चलिए, बिल्कुल ठीक है। परसों क्लास मैंने बता दिया है आपको, अब इस चीज के बारे में कोई भी जिक्र किसी भी प्रकार का नहीं करेगा और सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी एक फॉर्मूला होता है आपका। हम यहाँ पर फॉर्मूलाज चल रहे थे, हमारे फ्राइडे को हमने फॉर्मूला किए। अब यहाँ पर आपकी बात आती है, एक फॉर्मूला होता है रोमन का, किसका, रोमन अंक, है ना। रोमन अंक कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं। तो किसी अंक को रोमन अंक में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं आपका रोमन फॉर्मूले का। कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कि एक नंबर को रोमन में क्या है कन्वर्ट करता है, यानी कि फॉर्मेट क्या रहेगा इस वाले फॉर्मूले का, तो इक्वल टू रोमन, और आपको बीच में कोई संख्या देनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया, इक्वल टू रोमन 5, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली 5 आंसर आ गया। क्या आ गया, 5। इसका आंसर बताएंगे क्या है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा आपका, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू रोमन D1 जो है आपके यहाँ पर सेल, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। चले, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब क्या है भैया, रोमन D1 सेल कौन सी है, ये है, तो 4। अब 4 का क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है रोमन अंक में 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो रोमन अंक निकालने के लिए इसका यूज हमें करना क्यों पड़ा, तो आप देखेंगे, मान लीजिए मुझे एमएस एक्सेल, क्या है जी, एमएस एक्सेल जो है हमारा, उसके बारे में मुझे देखना है कि एमएस एक्सेल में मान लो 150 नंबर रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू रोमन का फॉर्मूला लगाऊंगा 150 और एंटर, तो भैया ऐसे लिखा जाएगा, CL ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या होता है यहाँ पर, रोमन अंक वाला फॉर्मूला इजी है, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा फॉर्मूला है सम। देखिए, सम के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है नॉर्मली सम का फॉर्मूला, जो कि जोड़ने के काम में आता है, टोटल करने के, नंबर्स को ऐड करने के काम में आता है। एक होता है सम स्क्वायर, यानी कि जो फॉर्मूला आपको दिया है उसमें दी गई संख्याओं के वर्गों का योग करना। टोटल तो होगा ही, लेकिन उनके वर्गों का योग, किसका, वर्गों का योग। कैसे, तो देखिएगा कि रिटर्न्स द सम ऑफ स्क्वायर, वर्गों का योग लौटाता है। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, तो इक्वल टू सम स्क्वायर, और यहां पर आपको नंबर 1 नंबर 2 अपनी जो भी आप संख्याएं देना चाहते हैं वो आपकी संख्याएं। अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए इक्वल टू सम स्क्वायर 5 6, क्या आएगा आंसर, है ना। हाँ, सम स्क्वायर तक करा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपको रोमन सीखनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल भी रोमन नहीं सीखनी पड़ेगी। आपको बस क्या है कि रोमन का पता होना चाहिए, है ना। आपको रोमन अंक का पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला इसलिए होता है, और ये आपसे क्या है कि 10 20 21 22 तक ही पूछेगा, इससे बड़ी संख्या आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया, सम स्क्वायर। इस SQ को अंडर एस्टिमेट मत कर देना, नहीं तो ये आपके सिलेक्शन को अंडर एस्टिमेट कर सकता है। क्या हो जाएगा, सम स्क्वायर, तो भाई 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, यानी कि इन्हें जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 61, राइट आंसर, बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के।
ठीक है, बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के आंसर आ चुका है। सम स्क्वायर 8 और 6, तो आप कहेंगे 8 का 64, 6 का आपका कितना हो जाए 36, और इन दोनों को जोड़ देंगे 100। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर 100 आ जाएगा। ऐसे आपको जो भी नंबर्स दिए जाएं, जो भी नंबर्स आपको यहाँ पर दिए जाएं, उन्हें आप क्या है बड़े ही प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है नंबर सीधे, हो सकता है यहाँ पर आपको कोई टेबल दे दे। देखो मान लो आपको यहाँ पर क्या है कि MS एक्सेल का एक चार्ट दे, एक आपकी स्प्रेडशीट दे दी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ सेल एड्रेस दे दिए EFG 20 21 22, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया जी, यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिख दिए जैसे कि 2 4 5 9 7 6, कुछ भी XYZ है ना, 1 3 और 2। अब यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया इक्वल टू सम स्क्वायर। ये चीजें मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि एग्जामिनर अगर ऐसे करके सवाल को कठिन बनाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया इक्वल टू सम स्क्वायर F22 कॉमा F21 और आपका G22 और आपका E20। बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताएंगे इसका जो है वो राइट आंसर क्या आएगा। ये चीजें प्रैक्टिस से ही होंगी, है ना, ये चीजें जो हैं, हाँ बिल्कुल फॉर्मेट पूछ सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट नंबर कितना बड़ा लिखा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, मतलब पूछेगा ही नहीं आपसे फॉर्मेट। रोमन वाला जो सवाल है उसमें परेशान मत हो, 20-22 तक मैक्सिमम आपसे पूछेगा, अदरवाइज बस ये पूछेगा कि रोमन फॉर्मूले का यूज हम करते किस लिए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया F22 F21 G21 और E20। अब आपको इसमें छांटना है कि F22 में क्या आ रहा है, आपका F22 में 6 है यानी कि 36, F21 में क्या है 1 है यानी कि प्लस का 1, G22 में आपका क्या आ रहा है, तो G22 में 4 है यानी कि 16, और E20 में आपका कितना है 2 है यानी कि 4। तो ये हो गए 16 4 20 21 21 और 36 कितने होते हैं, ये 57। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका 57 आ जाएगा, ठीक है, 57 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इन चीजों को बार बार बहुत सारे सवाल कराने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये चीजें इसी तरह से सॉल्व होंगी, बस आपको इस पर कैलकुलेशन पे और प्रैक्टिस पे काम करना है। एक होता है आपका सम प्रोडक्ट, तो ये क्या करता है कि ये गुणा करके जोड़ता है, क्या करता है, ये जो आप रेंज देंगे अलग अलग उनके सम, उनको गुणा करके टोटल करके देगा आपको। तो संगत श्रेणी के उत्पाद का योग लौटाएं, रिटर्न द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग रेंजेस, यानी कि मान लीजिए सम प्रोडक्ट एरे 1 एरे 2 ऐसे करके आपको दे दिया एग्जांपल। देखो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला A1 से A2, A1 A2 क्या है आपका, आप कहेंगे 60 है, A1 A2 में क्या है, तो इसका गुणा हो जाएगा आपका 3 और 20 60 हो जाएगा, और B1 B2 में क्या है आपका ये 40 और 10। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, सम प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपसे प्रैक्टिकली ना पूछ करके इसके बारे में आपसे ये पूछ लेगा कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फॉर्मूला नहीं है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध फॉर्मूला है ना, इनमें से कौन सा आपका एक वैध फॉर्मूला है और वैध फॉर्मूला नहीं है। तो ये फॉर्मूला बस सम प्रोडक्ट का आपसे ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा है, तो ये हमें पता है कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट ये नहीं होता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो आप सम प्रोडक्ट को बस इस तरह से याद रखिएगा कि हाँ सम प्रोडक्ट नाम का भी कोई फॉर्मूला मौजूद होता है। इससे रिलेटेड आपसे सवाल देकर के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, ना ही आपसे आगे पूछेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे गुरुजी कितने फॉर्मूले, भैया फॉर्मूले होते हैं ओवरऑल तो बहुत ज्यादा, हम कितने करेंगे, तो हम लगभग 50 से 60 फॉर्मूले यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि सवाल आपको सीधे सीधे मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सम इफ का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है आपका सम इफ का, सम का हो गया आपका, और कौन कौन से हमने यहाँ पर देखे, सम का फॉर्मूला देख लिया, सम प्रोडक्ट देख लिया, सम स्क्वायर देख लिया। अब एक है सम इफ, तो ये मानदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ता है, यानी कि एट द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन क्राइटेरिया, यानी कि आपने जो रेंज सिलेक्ट की है उस रेंज में जो आप यहां पर एक क्राइटेरिया फिट कर दोगे, उसी क्राइटेरिया को टोटल करके देगी, एक शर्त को पूरा करेगा, ठीक है। चले किसी दिए गए मानदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ता है, कैसे, इसका फॉर्मेट है आपका इक्वल टू सम इफ, पहले रेंज और बाद में क्राइटेरिया। एग्जांपल मैंने दिया आपको इक्वल टू सम इफ A1 से लेकर के B6 तक की सेल है, A1 से लेकर के B6 तक की सेल है, और मैंने यहाँ पर आपका क्राइटेरिया क्या दे दिया है B3। अब B3 सेल में क्या लिखा है देखेंगे, B3 में लिखा है 50, यानी कि मैं इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू सम इफ
A1 से लेकर के ध्यान देंगे यहाँ पे, इस A1 से लेकर के B6 तक की रेंज में, यानी कि इतने पोर्शन में, अब ये जो B3 है ना ये 50, इतने पोर्शन में कितने 50 हैं, एक तरह से आपका मतलब ये है इतने पोर्शन में जितने 50 हो उनका टोटल कर दो, ये कहता है आपसे ये फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि इतनी रेंज में, हमसे कहा A1 से B6, इतनी रेंज में जितने, अब ये जो क्राइटेरिया है B3, यानी कि ये जो नंबर है ये वाला, इतनी रेंज में जितने ये हों उतने का टोटल कर दो। आप कहोगे 1 और 2 कितनी है, 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है। हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अभी और अच्छे से आएगा। देखो अब इसी तरह से यहां पर मैंने एक और फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, एक और फॉर्मूला आपको दिया है कि इजिकल टू सम इफ A1 से लेकर के B8, तो A1 से लेकर के B8 यानी कि ये पूरी रेंज है। इस पूरी रेंज में क्राइटेरिया क्या दिया है, 20, यानी कि आपको सिर्फ वही टोटल करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही वाली सेल टोटल करनी है जिनमें 20 लिखा हो। कितनी में 20 लिखा है, एक एक करके छाटेंगे, बहुत बड़ा डेटा है, दिक्कत होगी, तो ये अपने आप आपको बता देगा 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा इस वाले सवाल का, 80 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 80 आ जाएगा। क्लियर है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, जितनी रेंज आपको दे, और जो क्राइटेरिया आपसे कह रहा है, सम इफ का जो क्राइटेरिया आपसे कह रहा है, उस क्राइटेरिया का मतलब यह है कि वो संख्या, सिर्फ वो संख्या जिन जिन सेलों में होगी उन्हीं उनका टोटल होगा, ये इसका मतलब है। तो कंफर्म करेंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार देख लेंगे, एक बार एक्सेल को ओपन करके देखिएगा। मैंने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ आपके नंबर लिखे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, इजगल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज कितनी चाहिए मुझे, तो मैं कह रहा हूँ जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज चाहिए। और क्राइटेरिया में मुझे कौन से नंबर का टोटल देखना है जी, मुझे 6 का देखना है, मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर दबाएंगे, सॉरी 1 मिनट, एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे जितनी जगह पे 6 होगा, एक ये गया 6, एक ये गया 6, एक ये गया, तो 18 हमें यहाँ पर इसने आंसर दे दिया है। क्लियर है, 18 यहाँ पर हमें इसने आंसर दे दिया है। तो इस तरह से अगर आपको, मैं इन फोटोज को इसलिए लेकर के आता हूं बार बार, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये फोटो दे करके पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि दिए गए चित्र का अध्ययन करें, और इन बातों को आप, मेरी रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आकर के देख लीजिएगा कि हाँ इसी तरह से सवाल पूछा था, है ना। क्योंकि अब एग्जामिनर को पता है कि आप ये सभी चीजें सीख कर आ रहे हो। एग्जामिनर अब आपको जो पेपर के प्रेशर में जो कंफ्यूज करेगा ना, जो आपको कंफ्यूज करेगा ना एग्जामिनर, वो इसी चीज में करेगा कि आप इनमें गड़बड़ी करो। सेल रेंज आपको दे देगा यहां से यहां तक की, आप कर डालोगे पूरे में चेक। इन बातों पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद आपका एक होता है काउंट ब्लैंक, है ना। हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, इनका मतलब कितने दोस्तों को पता है, एक फॉर्मूला था आपका जी काउंट का, और एक फॉर्मूला था आपका काउंटा का। कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें इनका मतलब पता है, बताएं। 2 फॉर्मूले हमने ये पढ़े थे, और इसके आगे हम और पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। अब फॉर्मेट पूछ लेता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता लेकिन पूछ लेता है ना। जैसे फॉर्मेट में कैसे पूछा था, इजिकल टू पावर, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, आगे तो नंबर दिया रहता है, और बाद में आपको जो पावर चढ़ानी है वो पावर दी रहती है। तो आपको एक, मान लीजिए एक फॉर्मूला दे दिया इजिकल टू पावर का, और यहाँ पे लिख दिया 2,10। तो ये 10 किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो ये 10 जो है ये पावर को डिनोट कर रहा है कि इसके ऊपर 10 की पावर लगेगी, ये मतलब है, ठीक है। चलिए, है ना। नहीं दिया होगा तो आपको वो डायरेक्टली सवाल दे देगा, जैसे काउंटर का फॉर्मूला है तो डायरेक्टली वो सवाल दे देगा कि 5 4 A 3% ऐसे करके। एक ये दे दिया डायरेक्टली, अगर सेल रेंज नहीं देगा तो, है ना। और एक ये दे दिया, यही वाला सवाल बिल्कुल। अब बताएं, इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो काउंट है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, तो इसका तो आंसर आएगा 3। और जो काउंटा है हमारा, ये सभी को, यानी कि वो ब्लैंक, वो जो आपकी सेल है खाली नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ भरा हो, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ऐसे आपको नहीं देगा पढ़ने के लिए, तो फिर इस तरह से लिख करके देगा, और इससे बहुत आसान हो जाता है।
इससे आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे आगे काउंट ब्लैंक। कौन सा है जी? काउंट ब्लैंक। तो ये क्या काम करेगा काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला, कि जो आपको रेंज आपने सिलेक्ट की है उस रेंज में जितनी सेलें खाली होंगी बस उन सेलों को गिन करके बता देगा। उसके नाम में ही पता लग रहा है काउंट ब्लैंक, जितनी सेलें आपकी खाली हैं उन्हें काउंट करके बता देगा। कैसे? देखो, एक निर्दिष्ट सीमा में खाली सेल की संख्या की गणना करना। काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफाइड रेंज, इन अ स्पेसिफाइड रेंज। कैसे? ठीक है, कैसे? तो आप देखेंगे इजगल टू काउंट ब्लैंक, और इसका जो बस वो है आपका सिर्फ रेंज आपको देनी है, उतनी रेंज में कितनी आपकी सेलें खाली हैं ये बताने का काम है ना। चलिए, तो आप देखेंगे इजगल टू काउंट ब्लैंक, रेंज हमें दी गई है। अब रेंज कितने से कितनी, मान लीजिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं यहाँ पे, इजगल टू काउंट ब्लैंक, मैंने यहाँ पर आपको रेंज दे दी A1 से लेकर के B3, A1 से लेकर के B3। बताएं इसका आंसर क्या होगा? A1 से B3। तो आप देखिएगा यहाँ पे A1 यहां से लेकर के यानी कि B3 यानी कि यहां तक, यानी कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका इतनी। अब इसमें कितनी रेंजें खाली हैं, इसमें ऐसी कितनी सेल हैं जो कि खाली हैं? आप कहेंगे भैया ज्यू भरी है, 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 ये इकल्ली खाली है ना। ये क्या है? ये अकेली आपकी खाली है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा, कि आपकी इस रेंज में, दी हुई रेंज में सिर्फ एक सेल खाली है। इस वाले फॉर्मूले का आंसर आप बताएंगे इजगल टू काउंट ब्लैंक A1 से लेकर के B8 तक की इन्होंने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। इसका आंसर हमें आपसे चाहिए। ठीक है जी, चले बताएंगे क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। अब आपको यहां पर बताना है कि इजगल टू काउंट ब्लैंक A1 से B8 क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड भाई, आगे वाले पढ़ लो, उसे मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, एक भाई कह रहे हैं कि सम प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, पहले आप इसे पढ़ लो, उसके चक्कर में आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, है ना। उसके चक्कर में आपको ये समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि ये समझ में नहीं आया आगे वाला, और ऐसे कि आपकी पूरी साइकिल बिगड़ जाएगी, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपको कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसे वहीं पे छोड़ दो, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, यही चीज आपको एग्जाम में करनी है। जो सवाल ना आए उसे लेकर के बैठना नहीं है कि आएगा कैसे, नहीं भाई, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ जाओ। एग्जामिनर काफी बार क्या करता है, ऐसा आपको मॉक टेस्ट में भी देखने के लिए मिलेगा, एग्जामिनर ये करेगा कि शुरू के 5-10 सवाल ऐसे डाल देगा कि आप के हाथ पैर फूल जाएं और आप रोने लगो एग्जाम हॉल में बैठ करके। आप सोचो इस बार तो मेरा सिलेक्शन होने से रहा, और आप हार मान जाओ। भाई आप देखोगे कि अगर शुरू के 10 कठिन है ना, तो 90 बाकी के पूरे सरल होंगे। बस एग्जामिनर ये प्रेशर चेक करना चाहता है कि क्या आप इस प्रेशर को झेल पाते हैं, क्या आप आपके घर में जो कलेश होते हैं कि मम्मी की भी, बहू की भी और बहन की भी, सबकी बातों को सुनकर के अपने आप को पेशेंस रख पाते हैं अपने अंदर, उस सिचुएशन को क्या आप संभाल पाएंगे अगर आप पुलिस वाले बन गए तो? ये चीज होती है। तो प्रेशर को कंट्रोल करना ही तो भाई पुलिस का काम है, और क्या है ना। इसलिए आपको इस तरह से डराया जाता है। नहीं आया समझ में, छोड़ दो थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे 1 2 3, और कोई खाली है? नहीं जी, कोई खाली नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा। इनसे सरल क्या हो सकता है बताओ आप? कोई सब्जेक्ट, कंप्यूटर में 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके दिल्ली पुलिस में, कोई भी सब्जेक्ट में इससे ज्यादा सरल सवाल हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसमें डांटने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अगला क्या है आपका? काउंट इफ का फॉर्मूला। कौन सा है जी? अगला है आपका यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है? तो जहां पर इफ लग जाता है, क्या, जहां पर आपका इफ लग जाता है, वहां का मतलब होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ क्या है कि आपकी कोई ना कोई शर्त लगाई जाएगी, है ना। इफ का मतलब होता है यदि, इफ का मतलब होता है आपका यदि। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका कि यहां पर आपको एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, उसी क्राइटेरिया पर काम करेगा, उसी क्राइटेरिया पर क्या है आपका काम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे आप देखेंगे कि किसी सीमा के भीतर दी गई शर्तों को पूरा करने वाली सेलों की संख्या की गणना करता है। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। वो क्या रहेगा आपका फॉर्मेट? तो इक्वल टू काउंट इफ रेंज क्राइटेरिया। अब देखो
यहाँ पर इजिकल टू काउंट इफ, यहाँ से A1 से B8 तक की रेंज दे दी और क्राइटेरिया लिख दिया 50। इसका मतलब कि वो वाले डिब्बा गिन लियो जिनमें 50 भरा हुए, यानी कि वो वाले बॉक्स आपको यहाँ पर काउंट करने हैं जिनमें 50 नंबर हो, है ना। तो इससे अब बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, क्या आंसर हो गया जी? 3। क्या आंसर हो गया जी? 3। ठीक है, क्या कह रहा है ये आपसे, क्या कह रहा है ये आपसे? काउंट इफ का मतलब है, देखो काउंट पढ़ा उसमें सिर्फ नंबर्स काउंट किए गए, काउंटा पढ़ा उसमें नंबर सिंबल सब कुछ काउंट किया गया, टोटल सब कुछ मिला करके, ठीक है। काउंट इफ क्या करेगा? तो काउंट इफ जो नंबर आप ढूंढना चाह रहे हो, जो नंबर आपकी भैया 50 कितनी जगह लिखा है मुझे ये बता दो, तो 3 जगह लिखा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि बताओ 10 कितनी जगह लिखा है, कितना? 10, है ना। 10 आपका कितनी जगह लिखा है? तो इस 50 की जगह पे यहाँ पे 10 कर लिया मान लीजिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1 2 3 4, तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा, बस सिंपल, है ना, सिंपल, है ना। चलिए ठीक है जी, क्लियर है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया इनकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो मान लीजिए आप लग गए दिल्ली पुलिस में, मान के लीजिए लग ही गए हैं, पता है मुझे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सच में लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। डरो मत, ना ही घबराओ, सच्ची मेहनत हमेशा रंग लाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस अपने आप में ईमानदारी रखिएगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कितने अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कितनी ईमानदारी है। अगर आपका मन 1%, जब भी हम एग्जाम हॉल से पेपर देकर के निकलते हैं तो हमें ये, या हम देने जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमने कितनी मेहनत करी है, हमने कितने पापड़ बेले हैं इस पेपर के लिए, और ये पापड़ कितने स्वादिष्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप सच में मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, तो आप लगोगे ही लगोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? अब हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं, मैं भूल गया क्या बात बताने वाला था आपको, रुको 1 मिनट सोचने दो, है ना। भूल गया ठीक है, चले। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये हो गया आपका काउंट इफ का। हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आप लग गए जी दिल्ली पुलिस में, किसमें? आप लग गए जी दिल्ली पुलिस में। अब आपकी बात आती है कि आप दिल्ली पुलिस में लगे और आपको कहा गया कि भैया तुम हो बुद्धि के तेज, हो ही भाई, जब सिलेक्शन लेकर के जा रहे हो तुम ऑफिस में बैठ के काम करो, एसी में कहां तुम धूप में भाई घूमोगे, तुम क्या करो कि ऑफिस में बैठ करके काम करो। स्पेशली हमारी जो बहनें हैं उनसे कह दिया गया कि आप कहां परेशान होंगे, आप ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर पे काम कीजिए। कंप्यूटर पर काम करके आपसे कहा गया कि उन वाले अपराधियों को ढूंढो जिनकी उम्र 55 साल है, जिनकी उम्र 45 साल है। हमने क्या है, एक एक्सेल में सीट बना रखी है, 50,000, 60,000, 1 लाख अपराधी हमारे पास फिक्स हैं, ठीक है। उनमें उनका एक कॉलम बना हुआ है आपका, उनमें आपका एक कॉलम बना हुआ है पूरा, उनमें उनकी एज डली है। अब मुझसे किसी ने कह दिया, ऑफिसर ने आकर के आपसे कह दिया कि भाई 55 साल वालों की लिस्ट निकालो, 55 साल वालों ने एक जगह पे क्या है कुछ कांड कर दिया है, उनकी लिस्ट निकालो। क्या करेंगे? काउंट कितने हैं टोटल हमारे पास, काउंट इफ कर देंगे, 50 लिख देंगे, सिर्फ उसी एज के लोग आपको काउंट हो जाएंगे, इतने हैं हमारे पास। या फिर एक अपराधी वाली बात होगी, नॉर्मली हमारे डिपार्टमेंट में लोग कितने हैं, हमसे कहा गया कि भैया 20 साल के जो बिल्कुल नए लड़के लगे हैं आपके दिल्ली पुलिस में, उन्हें क्या है, उन्हें ड्यूटी पर भेजना है। कितनी संख्या है हमारे पास, उस संख्या को निकालने के लिए हम काउंट इफ का मतलब आपको बस यूज समझना है, किया कहां पर जाएगा, किस लिए किया जाएगा, वो कंडीशन जब आएगी ना आपके पास, अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इसका यूज यहां पर होना चाहिए, अपने आप, है ना। आप क्या करोगे, आप अपने आप अपने जो भी ऑफिसर होंगे उन्हें कहोगे कि सर एक एक करके मत गिनो, मैंने शिवम सर से कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ये फॉर्मूला लगाओ और देखो आंसर आएगा। भाई साहब समोसे खिलाएगा आपसे, आपको खुश हो गया आपका ऑफिसर की वाह बेटा, है ना, तुम्हारी तो जरूरत थी मुझे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे 7। जब किसी कठिन चीज को आप सरल बना देते हैं ना तो आपकी इज्जत अलग ही बढ़ जाती है भाई साहब। जब किसी कठिन चीज को आप कोई काम हो रहा है उसमें भाई साहब घंटों से लोग बाग लगे, आंसर ही नहीं आ रहा, और आप आए अरे जी क्या कर रहे हो, लो ये बटन दबा हो गया काम, भाई ऐसे देखेंगे आपको ये तो बड़ा ब्रिलियंट आदमी है, भले आप ब्रिलियंट ना हो लेकिन थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको आती है तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी उसी दिन से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं क्या, अब हम यहाँ पर आते हैं डॉलर का फॉर्मूला जी। कौन सा? डॉलर का। तो मुद्रा प्रारूप का उपयोग करके किसी संख्या को टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है। क्या है कि किसी संख्या को आपका टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है। कैसे? तो देखेंगे इजिकल टू डॉलर, नंबर और डेसिमल, ये इसका फॉर्मेट है। यहां पर दिया गया डॉलर और कॉमा 2 डेसिमल, यानी कि ये क्या कर देगा, $10
और जो ये 2 है ना, ये इसके पीछे उतने ही जीरो लगा देगा जितने आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे। 2 नंबर लिखे थे तो ये हो गया, ठीक है, 2 नंबर लिखे थे तो ये हो गया। कैसे देखें, और यहाँ पर देख लें आप कि मैं आपसे कहता हूं इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट स्टार्ट, जो भी मुझे नंबर देना, मान लो 500 कॉमा, अब ये $500 तो लिख जाएगा, इसके बाद में कितने जीरो होने चाहिए, इसके बाद में कितने जीरो होने चाहिए, तो आप देखेंगे कि हमने यहां पर 3 करा और ब्रैकेट एंड और एंटर, तो आप देखोगे $500 तो लिख गया, लेकिन इसके बाद में 3 जीरो और आ गए। कितने आ गए, इसके पीछे 3 जीरो आपके और आ गए, ठीक है ना, कितने जीरो और आ गए आपके, 3 जीरो आ गए। क्लियर है ना, चलें तो कर लेंगे, आसान है, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। है 2 बार डॉलर क्या कर रहा है भाई, चलो एक बार इसे क्या है, एक बार इसे नानी के घर भेज दो। अगला आ जाते हैं एबीएस का फॉर्मूला। एबीएस की आपकी फुल फॉर्म होती है एब्सोल्यूट। एबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, एबीएस की आपकी फुल फॉर्म होती है एब्सोल्यूट, ठीक है। चलें, एबीएस की आपकी फुल फॉर्म होती है एब्सोल्यूट। पहली बात तो ये, इसे याद रखिएगा, एबीएस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। ये क्या करता है कि ये किसी ऋणात्मक मान को पॉजिटिव कर देता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को क्या है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। काम खत्म, इतना सा लल्लू सा इसका काम है। कैसे कि भैया यह एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है, या हम कहें कि ऋणात्मक मान को धनात्मक में बदलने के लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 5 वाले में आंसर कर लेते हैं, कौन से में, चलिए देख लेंगे, है ना, देखेंगे आगे, देखेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका जो फॉर्मेट है वो है इक्वल टू एबीएस और ब्रैकेट नंबर, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर संख्या देनी है वो, ठीक है। अब आप देखेंगे आप यहाँ पे कि इक्वल टू एबीएस -18, तो ये -18 क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। काम खत्म। आपको फॉर्मूला दिया गया इक्वल टू एबीएस माइनस के 32,767, ठीक है। एक आपको फॉर्मूला दिया गया इक्वल टू एबीएस माइनस के 7554, ऐसी कुछ आपकी वैकेंसी है, 7554 या 47 ऐसे कुछ। अब आपको ये दिया गया, ठीक है। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, तो भाई वो हो जाएगा कंफ्यूज कि पता नहीं है क्या करवाना चाह रहा होगा, पता नहीं भाई, कुछ नहीं करना, माइनस हटा दो, आंसर लिख दो 32,767, 32,767, 7554 आंसर। क्लियर है, कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होगी, ठीक है। कर लेंगे अच्छे से। हिंदी में बताओ नाम, भैया हिंदी में नहीं बताने आपको, ठीक है। एग्जामिनर एबीएस एब्सोल्यूट ही पूछेगा, एग्जामिनर आपसे से सापेक्ष नहीं पूछेगा, हिंदी में नहीं पूछेगा। मेरे पास एक मैसेज भी आया था भाई का इंस्टाग्राम पे कि सर इनके नाम हिंदी में बताया करो, भाई हिंदी में पूछेगा ही नहीं, सम इफ को सम इफ ही पूछेगा, है ना, आपसे उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इफ का फॉर्मूला इफ ही रहेगा, यदि नहीं हो जाएगा। समझिए, ये आपका सब्जेक्ट ही थोड़ा ऐसा है जिसमें अंग्रेजी का थोड़ा बहुत यूज आपको करना पड़ेगा। देखो आपको पता है कि मेरी इंग्लिश वैसे ही डगमगाई हुई है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में तो वैसे ही नहीं पढ़ाता, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों को क्या है कि हम यहाँ पर क्या है मिक्सचर करके चलते हैं, यानी कि बायलिंगुअल लेकर के चलते हैं चीज़ों को, लेकिन जो आनी ही इंग्लिश में है उसे तो भाई इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। अब चाहे आपको समझ में आए या ना आए, आप इसे करेक्टिफिकेशन कर लें, लेकिन जो आएगा ही इंग्लिश में उसका हिंदी में पढ़ाने से कोई भी आपका मतलब नहीं है, ठीक है। कितना ईजी है, आराम से आगे चलते हैं। देखो कि फॉर्मूला का प्रयोग करने के लिए सेल एड्रेस डाला जाता है। यदि हम फॉर्मूला में उस शब्द का प्रयोग कर देंगे तो फॉर्मूला एरर हो जाएगी, हैज नेम लिखा आने लगेगा। कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, मुझे पता है कि ये वाली बात 1% भी दिमाग में नहीं गई होगी। अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं गई और कब जाएगी। देखो अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज की ऐसी बात करेंगे, अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं जो कि आपके टेक्स्ट से संबंधित होते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पर लिखते हैं उससे संबंधित होते हैं। उन्हीं में से आपका एक फॉर्मूला है यहाँ पर, कौन सा, लेन का फॉर्मूला। लेन के फॉर्मूले की फुल फॉर्म होती है लेन, यानी कि लेंथ। क्या है, लेंथ, ठीक है। तो देखेंगे आप, ठीक है, तो आप देखेंगे इजिकल टू लेन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, सॉरी, लेन की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, लेन की आपकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है लेंथ, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये क्या हो गया, 1 मिनट, लेन इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है जी, लेन इज इक्वल टू लेंथ होती है। अब ये क्या करता है, तो जो आपको फॉर्मूला दिया है उसमें दिए हुए शब्द की, जिसमें दिए हुए जो आपका शब्द है उसमें अक्षरों की संख्या को टोटल करके बता देता है।
वो क्या करता है, उसमें टोटल करके आपको बता देता है। इतना सरल कैसे कि टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या को लौटाता है, यह स्पेस को भी काउंट करता है। फॉर्मेट क्या है इसका, इजिकल टू लेन और टेक्स्ट। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया है इजिकल टू लेन दिल्ली पुलिस, इजिकल टू लेन दिल्ली पुलिस। आंसर क्या होगा, तो ये बस इसकी लेंथ को काउंट कर देगा, लेंथ को काउंट कर देगा इन दी सेंस। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 12 हो जाएगा। कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 11, 12 कहाँ से आ गए, गाने की वजह से हो गया वो, है ना। क्या हो जाएगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या है, 11 है। ये फॉर्मूला क्या करता है कि जो आपको शब्द दिया गया है उस शब्द में जितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है उन्हें टोटल करके बता देता है, उन्हें टोटल करके आपका बता देता है। अगला देखेंगे इजिकल टू लेन टारगेट। क्या है, इजिकल टू लेन टारगेट क्या होगा, अगर एबीएस में प्लस हुआ तो क्या होगा भैया, प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इजिकल टू लेन टारगेट क्या आएगा आंसर, 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 6। कुछ हो सकता है इससे सरल, कुछ हो सकता है इससे सरल, बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 12 नहीं है इसमें 11 हैं, है ना। मैंने वो थोड़ा एकदम ले में बह गई थी उसकी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। ठीक है, चलो इसमें कितने हो गए, 6 हो गई। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर फॉर्मूला वही लिखा है इजिकल टू लेन, लेकिन 1 2 3 4 5 6 बीच में स्पेस है, तो स्पेस को काउंट किया जाएगा 7 8 9 10 11 12 13। क्या होगा आंसर, 13 होगा। क्या होगा इसका आंसर, 13 होगा। ठीक है, 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमें लेटर तो 12 दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक स्पेस भी है, तो आंसर क्या होगा, 13। अब देखो लास्ट वाला एग्जांपल इतना बढ़िया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या है जी लास्ट वाला, तो लेन का काम कहाँ होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं भैया, मेरा बिल्कुल भी फेवरेट सॉन्ग नहीं है वो, बस यहाँ पर आया तो इसलिए क्या है कि एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए उसकी धुन आ गई आपकी, बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इजिकल टू लेन राधे राधे दिल्ली पुलिस दिला दे। क्या है आपका एग्जाम्पल, राधे राधे दिल्ली पुलिस दिला दे। राधे जी से कह रहे हैं कि हमें क्या करो, दिल्ली पुलिस दिला दो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक स्पेस 7 8 9 10 11 12 13, स्पेस 14 15 16 17 18 19, फिर स्पेस 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 33 आ जाएगा। क्या सर इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, नहीं, इस प्रकार के शब्द इसलिए हैं, ये शब्द इसलिए हैं जिससे कि आप मोटिवेटेड रहें और आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें, है ना। अब मैं यहाँ पे आपके सामने क्या है, साइन थीटा कॉस ऐसे सवाल अगर लेकर के आऊँ, उनसे कोई मतलब तो निकल नहीं रहा। इससे बढ़िया राधा रानी का नाम लो, कहीं ना कहीं कृपा बरस जाएगी। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा आपका 33 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो लेन का फॉर्मूला क्या काम करता है, लेंथ को बताता है। ठीक है, कैसे, तो देखें अब हम यहां पर बात करते हैं कि अब जे बात तो पल्ले पड़ गई, लेकिन जे बात पल्ले ना पड़ी, जाकी बताओ जाकी का करनी है। देखो होता क्या है कि आपने एमएस एक्सेल खोला, अब आप क्या करेंगे, जिन लोगों के पास लैपटॉप हो मेरी नकल करके यहाँ पे इजिकल टू लेन और यहाँ पर लिखेंगे राधे राधे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर देंगे तो यहाँ पे नाम आने लगेगा। अब आप कहेंगे, है ना, अब आप यहां पर देखेंगे, अब आप यहां पर देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमने तो सही डाला है, फिर यहां पर आंसर ना दे करके नाम क्यों दे रहा है, फिर ये यहां पर आंसर ना दे करके नाम क्यों दे रहा है। तो ये इसलिए है भैया, ये इसलिए है क्योंकि यहां पर मैंने कुछ लिखा था कि फॉर्मूला का प्रयोग करने के लिए कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जहां पर आप टेक्स्ट काम नहीं करेगा, जहां पर आपको उसकी सेल एड्रेस देनी होगी। क्या है, जहां पर आपको सेल एड्रेस देनी होगी। कैसे, जैसे कि यहां पर वो नहीं किया, देखो काम मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, अब आप देखेंगे इजिकल टू लेन, अब ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब मैं सेल एड्रेस को यहाँ पे फिल करूंगा और एंटर दबाऊंगा। अब देखो काम करा, यानी कि अगर हमने टेक्स्ट लिखा तो वो काम नहीं करेगा, है ना। चलिए क्लियर है, क्लियर है या नहीं, चलिए, है ना, तो इसे आप कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये इसका मतलब था कि काफी जगह क्या होता है आपका कि अगर आप वहां पे यही नाम लिख देते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिए हैं, अगर आप यही नाम लिख देते हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आपका एरर आने लगेगा। यानी कि जब कोई फॉर्मूला गलत होता है तो क्या आने लगता है, हैज नेम करके आने लगता है आपका
है ना। जब हम यहाँ पर कुछ दे देते हैं फॉर्मूला तो ये क्या है, यहाँ पर जब कोई फॉर्मूला गलत हो जाता है तो ये वाला साइन आपके सामने आता है हैज नेम करके। ठीक है, चलें तो क्लियर है, कर पाएंगे इन चीज़ों को अच्छे से या नहीं, आगे देखेंगे। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर अपर का फॉर्मूला, बहुत ही इजी है ना। जैसे आपने एमएस वर्ड में चेंज केस के बारे में पढ़ा था, क्या आपने एमएस वर्ड में चेंज केस के बारे में पढ़ा था। हाँ, गैप कॉमा इन सभी चीज़ों को काउंट करेगा, ये गैप कॉमा इन सभी चीज़ों को काउंट करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये वाला आपने बताया इसका आंसर 31 होगा, 33 होगा, 34 होगा। दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, और संख्या को मिटा देते हैं। देखिएगा ये स्पेस को भी काउंट करता है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है ना। स्पेस को भी काउंट करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर एक स्पेस है 7 8 9 10 11 12 13, स्पेस 14 15 16 17 18 19, स्पेस 20 21 22 23 24 25 26, स्पेस 27 28 29 30 31 32 33। क्या आ जाएगा आंसर? 33 आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से काउंट कीजिएगा एक बार और आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस सेट होगा आज, बिल्कुल होगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर अगला फॉर्मूला आता है अपर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है जी? अपर का। अपर का फॉर्मूला एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी बड़े अक्षरों में परिवर्तित कर देता है, यानी कि जैसे कि आपका एमएस वर्ड में चेंज केस का यूज था कि छोटे अक्षरों को लिखे हुए, छोटी एबीसीडीओ को लिखे हुए को क्या करना है आपको, सभी को कैपिटल कर देना है। वैसे ही यहाँ पर अगर आपको काम करना है तो अपर का फॉर्मूला लगाना होगा, इजगल टू अपर, और आपको ब्रैकेट में क्या है कि टेक्स्ट लिखना है। इजगल टू अपर यहाँ पे हमने लिखा है E8, E8 में क्या है? राधे लिखा है स्मॉल लेटर में, तो ये इसका रिजल्ट क्या दे देगा आपको? कैपिटल लेटर में दे देगा। कैसे दे देगा जी? कैपिटल लेटर में दे देगा। अपर का मतलब है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल कर देना। ठीक है ना, क्लियर है या नहीं बताएंगे? हाँ, मेरे में हैज नहीं मारा भाई, इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप शब्द लिख रहे हैं। शब्द नहीं लिखना, आपको यहां पर सेल का एड्रेस देना है। ठीक है, लेन की जगह नंबर हुए तब भी वो भी काउंट हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा डाउट है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वल टू लेन, और यहाँ पर मैंने लिखा आपका, सॉरी पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 और इक्वल टू लेन, ये वाली हमने यहाँ पर सेल दी, ब्रैकेट बंद कर दिया आपका और एंटर। तो कितने यहाँ पे 2 अक्षर लिखे थे, 2 अक्षर आ गए आपके। सर इसमें अगर हमारे यहाँ पर सिंबल आ जाए तो, सिंबल वगैरह आ जाए तो भाई सिंबल सब कुछ काउंट होगा, डॉट कॉमा परसेंटेज सब कुछ काउंट होगा, स्पेस भी काउंट होगा। ठीक है, चलो तो अपर का फॉर्मूला क्या है कि जितने भी लेटर आपके हैं उन सभी को क्या है? कैपिटल करने के लिए। सवाल आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, आपसे पूछेगा एमएस एक्सेल में किसी शब्द के सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं आपका किसका? वहां पर हम आपका प्रयोग करते हैं अपर का। किसका? अपर का। ठीक है, कब है प्रैक्टिस सेट? भैया रात में 10 बजे होता है डेली। इसके बाद सेम ऐसे ही आपका दूसरा फॉर्मूला है लोअर का। कौन सा? लोअर का फॉर्मूला है। और लोअर क्या है आपका? तो टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी अक्षरों को लोअर केस में परिवर्तित करने के लिए इक्वल टू लोअर टेक्स्ट। अब यही वाला फॉर्मूला देखो, कृष्णा लिखा है कैपिटल में, कैसे लिखा है? कैपिटल में। और हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? लोअर का। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके सभी के सभी लेटर आपके यहाँ पर स्मॉल हो जाएंगे, है ना। सभी के सभी लेटर आपके यहाँ पर स्मॉल हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आ रहा भाई, इससे ज्यादा क्या समझ में आएगा बताओ आप बताओ कि बड़ी एबीसीडी से छोटा एबीसीडी कर रहे हैं, इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक है, जो भैया ये कह रहे हैं कि नहीं आ रहा, भाई आप खुद से सोच करके देखिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, क्लियर है या नहीं? तो ये आपको समझ में आया अपर फॉर्मूला कब यूज होगा और लोअर का फॉर्मूला कब यूज होगा, या फिर इसका क्या इस्तेमाल है। अब हम आते हैं किसमें? अब हम आते हैं प्रोडक्ट में, सॉरी प्रॉपर में। एक फॉर्मूला होता है प्रॉपर, और प्रॉपर का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल होता है सेम टू सेम। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है ना आपका एमएस वर्ड में, एक आपका चेंज केस था कैपिटलाइज ईच वर्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइटल केस, है ना। एक आपका यहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं इसी का टाइटल केस, जिसमें क्या था कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या है आपका? कैपिटल होगा वो। तो प्रॉपर वाला फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पर क्या काम करेगा? प्रॉपर का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है जी। क्या कर देता है? प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हो भाई, रेंज आप लगा सकते हो उसमें। ठीक है ना। चले तो आप देखेंगे कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को उचित केस में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अपर केस में और
अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में परिवर्तित करता है। कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर लेटर टू लोअर केस, यानी कि पहले अक्षर को कैपिटल रखेगा, बाकी सभी को छोटा कर देगा। कैसे? तो देखेंगे यहां पर हमें दिया है फॉर्मेट प्रॉपर टेक्स्ट E8, यहां पे क्या लिखा है राधे कृष्णा, क्या करेंगे R कैपिटल बाकी सभी स्मॉल, फिर K कैपिटल और बाकी सभी स्मॉल। ठीक है, तो तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया, तीनों फॉर्मूले इजी हैं। इसके बाद आपका फॉर्मूला होता है नाउ का। कौन सा? नाउ। तो वर्तमान टाइम क्या है आपका? वर्तमान टाइम, बिल्कुल वर्तमान टाइम और डेट के लिए याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है और बहुत इजी है। जो नाउ का फॉर्मूला है, नाउ वो क्या करेगा? वो डेट एंड टाइम दोनों देगा, जबकि जो टुडे का फॉर्मूला है ये ओनली डेट देता है, सिर्फ और सिर्फ डेट। क्या? सिर्फ और सिर्फ डेट। ठीक है, चले तो आप देखेंगे हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद काम खत्म। तो आप देखेंगे क्या आंसर देगा ये आपको, तो ये आपको देगा कि 7:52 हो रहे हैं और 35 सेकंड हो रही हैं, और आपकी जो डेट है आज वो कितनी है बताएंगे। तो आज 2 अक्टूबर है जी, गांधी जी की जयंती है, 2023 है। ठीक है, लेकिन अगर आप टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, 2 अक्टूबर के बारे में बताएगा, सिर्फ और सिर्फ, है ना। हमसे गलती ये हो जाती है, एग्जामिनर पूछता है कि बताओ, एग्जामिनर पूछेगा कि भैया ये बता दो कि आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम के लिए, डेट और टाइम दोनों चीजों के लिए हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो हम टुडे लगा देते, नहीं टुडे नहीं लगेगा। ठीक है, चले कैसे आगे देखेंगे, आगे देखेंगे इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद एंटर। देखेंगे पहले तारीख आ गई, बाद में क्या है आपका समय आ गया 1953, है ना। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा? अगर मैं यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला लगाता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ डेट आएगी। क्या है? सिर्फ आपकी यहाँ पर डेट आएगी। तो इसे करेक्ट कर लेना। इसमें क्या है कि पहले डेट आती है, बाद में समय आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये याद होना चाहिए कि डेट एंड टाइम दोनों चीजें क्या हैं, डेट एंड टाइम आपकी दोनों चीजें आती हैं किसमें? नाउ के फॉर्मूले में, जबकि आपका जो यहाँ पे हमारा टुडे का फॉर्मूला था ये सिर्फ और सिर्फ डेट के बारे में देता है। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके सामने है एक और फॉर्मूला फैक्ट का, और फैक्ट की आपकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है फैक्टोरियल। क्या होती है? फैक्ट की आपकी फुल फॉर्म होती है फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे कि फैक्ट की आपकी जो फुल फॉर्म होती है फैक्टोरियल आपकी होती है, और ये काम क्या करता है? तो इक्वल टू फैक्टर बीच में दे दो नंबर। फैक्टोरियल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिएगा। क्या होते हैं आपके फैक्टोरियल? तो इक्वल टू फैक्ट 5, है ना। तो फैक्टोरियल को हम क्या सॉल्व करते हैं? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 120, 120 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 120, है ना। अब आप यहां पर देखिएगा, ये तो नॉर्मल है, अगर आपको कोई एक संख्या दे दी आप इसे डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन अब जो एग्जामिनर है वो क्या करता है कि इन्हीं में 2-3 फॉर्मूले ऐड करके दे देता है। कैसे? इक्वल टू फैक्ट 5 4 3 2, क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस का साइन लगना रह गया, कॉमा लग गया, इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पर प्लस लिखना है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे होगा? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120, फिर क्या लगा है? प्लस का साइन। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 24, फिर कितना लगा है? प्लस का साइन। 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6, फिर क्या लगा है? 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा? 120 और 24 आपका हो गया 144, 144 6 152, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका 152 जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर बीच बीच में प्लस दिया है तो इनको क्या हम टोटल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लोअर केस स्टार्ट का लेटर स्मॉल होगा या कैपिटल? सभी स्मॉल होंगे। लोअर में सभी स्मॉल होंगे, कैपिटल में आपका अपर में सभी अपर होंगे। ठीक है, चलो अब हम यहां पर देखेंगे इक्वल टू फैक्ट 5 - 1। अब इसमें आप लोग गड़बड़ी कर देते हो। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप करोगे इक्वल टू फैक्ट 5 की वैल्यू निकाल दोगे आप, इसमें 120 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आप निकाल दोगे 1 और आंसर कहोगे 119। नहीं, हमने पढ़ा था सबसे पहली क्लास में, यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया जो आपकी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, क्या होता है? सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो आप क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 5 - 1 यानी कि 4। अब ये फॉर्मूला क्या बना आपका? इक्वल टू फैक्ट 4 बना, है ना। ये सवाल अभी किसी मॉक में भी आया था, शायद आप लोगों ने मुझे फोटोज भी भेजे थे।
तो याद रखेंगे अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आपका हो गए, ये होती है जी 24। कितनी होती है, 24। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो 120 कैसे आया भैया, आपके सामने दिखा रहा हूं, 5 है, 5 गुणा यानी कि जो संख्या आपको दी है उससे 1 तक लास्ट तक लेते चले जाओ, गुणा करते चले जाओ। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये भी बात ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं इक्वल टू फैक्ट 2 प्लस फैक्ट 0, सॉरी फैक्ट 1 प्लस फैक्ट 0, बताएं इसका आंसर क्या आएगा, बताएं इसका आंसर क्या आएगा। यहां पर क्या कहा है आपसे कि इक्वल टू फैक्ट 2 फैक्ट 1 और फैक्ट 0। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि फैक्ट 2 की वैल्यू हो जाएगी 2, फैक्ट 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और फैक्ट 0 की वैल्यू कितनी होगी बताएंगे, फैक्ट 0 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्ट 0 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, है ना। तो काफी दोस्त यहां पर कहेंगे कि सर फैक्ट 0 की वैल्यू 0 होती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो याद रखना जो फैक्ट 0 की वैल्यू है वो भी 1 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख लेंगे फॉर्मूला लगा करके, इजिकल टू फैक्ट, मान लीजिए 5 वाला दिखाना है, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर, 120 आ गया, इजिकल टू फैक्ट 5, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फैक्ट 4, ब्रैकेट बंद किया, फिर हमने यहाँ पर फैक्ट 3, फिर हमने प्लस किया, इजिकल टू फैक्ट 2 और ब्रैकेट बंद और एंटर, तो क्या आ गया, 152 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं आपसे इजिकल टू फैक्ट 5 माइनस 4, है ना, 5 माइनस 4 तो क्या आएगा, सॉरी इजिकल टू फैक्ट 5 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, तो क्या आएगा, 24 आएगा। इजिकल टू फैक्ट, अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं 2 प्लस फैक्ट 1 प्लस फैक्ट 0, क्या आंसर आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है याद रखिएगा वो 1 होती है। ये सवाल आपका एग्जाम में आया था और बहुत सारे दोस्तों ने इसे गलत किया था। सवाल आया था ये इक्वल टू फैक्ट, फिर आया था फैक्ट आपका यहाँ पर 3, और आया था फिर आपका फैक्ट, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। 5 3 0, आप कहोगे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपकी 120, 3 की वैल्यू 6, 0 की वैल्यू 0, 126 नहीं, 126 ना होकर के 126 और एक 127, आंसर क्या आएगा, 127 आएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हो गया आपका यहाँ पर क्या, फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला और हम यहाँ पर आज की क्लास में करेंगे जिसका नाम है मीडियन। मीडियन यानी कि माध्यिका निकालने के लिए, क्या है, मीडियन यानी कि माध्यिका निकालने के लिए। हालांकि माध्यिका निकालने आपने मैथ्स में सीखी है, इसमें भी सीख लो कि माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम यहाँ पर आरोही क्रम में लगा लेंगे, आरोही क्रम में लगाएं व फिर बीच वाली संख्या को ही उत्तर होगी। यदि बीच में 2 संख्याएं हैं तो उनके योग का आधा उत्तर होगा। 2 संख्याओं का मतलब क्या है, समझो, फॉर्मेट है इक्वल टू मीडियन और नंबर पे नंबर देते चले जाओ, या फिर आप रेंज भी दे सकते हो। मान लो ये हमने यहाँ पर एक लिया फॉर्मूला इक्वल टू मीडियन 28 42 36 24 30। सबसे पहले से क्या करो, आप इसे आरोही क्रम में लगाओ, तो आप देखेंगे 24 के बड़ी कौन सी, 28, 28 से बड़ी है 30, 30 से बड़ी है 36 और 36 से बड़ी है आपकी 42। तो 1 2 3 4 5, कितनी है, 5। अब यहाँ पर जो बात थी कि अगर क्रम में लगाएं फिर बीच वाली संख्या, यानी कि 2 इधर की छोड़ दो, 2 इधर की छोड़ दो, बीच में जो आपकी बच रही है यही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 30। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 5 संख्याएं थी इसलिए बीच वाली मिल गई। अगर 5 संख्याएं नहीं होती तब हम क्या करते, अगर 6 संख्याएं होती तब हम क्या करते। मान लो ये है इक्वल टू A1 से A4, यानी कि इसका मतलब है इस फॉर्मूले का कि सबसे छोटी संख्या 30, फिर 40, फिर 50 और 70। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाए, इसमें तो इधर वाली एक एक छोड़ दो, ये बीच में 2 बन रही है, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, यानी कि 90/2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है हमारा किस चीज़ का, ये फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर मीडियन का। कंफर्म करेंगे एक बार, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है या नहीं, कंफर्म करेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार मैं आपको 1 मिनट में पूरी क्लास को रिवाइज कराता हूं, फिर आगे की क्लास को हम यहाँ पर कल करने वाले हैं। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस कब तक होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 20 से 20 अक्टूबर तक मेरी पूरी कोशिश है कि आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाए और मैं आपको रिवीजन भी करा सकूं, यानी कि कंप्यूटर की तरफ से आपकी जो टेंशन है वो 20 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है, तो मैक्सिमम 25, ऐसे मुझे उम्मीद है कि 20 तक हम इसे फिनिश कर लेंगे, अब कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो
रोमन क्या है, तो रोमन फॉर्मूला हमारा किसी नंबर को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए, सम स्क्वायर जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनके वर्गों का योग करने के लिए सम स्क्वायर। ठीक है, सम प्रोडक्ट आपका क्या है कि जो आपको यहाँ पर रेंज दोगे उनके क्या करना है, उनका गुणा करके टोटल करते जाना है। ठीक है, सम इफ क्या है आपको, तो ये उनको टोटल करेगा जो आप यहाँ पर एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दोगे उसे। ठीक है, इसके बाद आपका है यहाँ पर सम इफ के बाद काउंट ब्लैंक, तो जितने खाली बॉक्स हैं वो वाले काउंट करेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर है काउंट इफ, तो जो कंडीशन आप लगाओगे, जो नंबर आप काउंट करवाना चाहते हो बस उन नंबरों की संख्या को काउंट करेगा। डॉलर, तो जो नंबर आपने दिया है उसे डॉलर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एबीएस का फॉर्मूला एब्सोल्यूट के लिए, एबीएस का जो फॉर्मूला है ये एब्सोल्यूट ऋणात्मक मान को धनात्मक मान में, क्या है कि जीभ लड़खड़ा जाती है ना, तो ऋणात्मक मान को धनात्मक मान में कन्वर्ट करने के लिए, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हंसेगा कोई भी नहीं, हंसने पे पेनल्टी लगेगी। ऋणात्मक मान को धनात्मक में कन्वर्ट करने के लिए लेन यानी कि लेंथ, तो जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिया उसका क्या है टोटल आपको कर देना कि जो आपको शब्द दिया है उसमें कुल कितने अक्षर हैं ये आपको बता देना है। ठीक है, चलो इसके बाद अपर, तो जो शब्द आपको दिया उसके स्मॉल लेटर को अपर में कन्वर्ट करने के लिए सभी लेटर कैपिटल, लोअर तो कैपिटलों को क्या है सब में स्मॉल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है आपका प्रॉपर, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल। नाउ तो डेट और टाइम दोनों देखने के लिए, टुडे सिर्फ और सिर्फ डेट देने के लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए, मीडियन यानी कि माध्यिका निकालने के लिए। तो ये थी आपके आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, डाउट ग्रुप में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपका कल की क्लास में एक शानदार सेशन यानी कि एमएस एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।